तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। अगर आप ये पांचों क्वेश्चंस कर लेते हैं तो निश्चित ही आपके एग्जाम में ये प्रश्न आने ही वाले हैं, और पांचों के पांचों क्वेश्चंस कर लेते हैं तो इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित ही रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, जिसमें कहा हुआ है कि वाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। इसे हम प्रमेय 10.2 कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस में कहा है कि वाह्य बिंदु से, तो मान लीजिए यहाँ पे वाह्य बिंदु हमने क्या माना है, पी। वाह्य बिंदु पी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो पी बिंदु से हमने पीए और पीबी ये दो स्पर्श रेखाएं खींचे हैं। फिर कह रहा है तो इसकी लंबाइयां बराबर होते ये हमें सिद्ध करके बतलाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे कि दिया हुआ है कि, यहां पे शुरुआत करेंगे कि दिया हुआ है कि ओ केंद्र वाले, ओ केंद्र वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु पी से पी ए तथा पीबी दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। तो सिद्ध करना है कि पीए बराबर पीबी, यह आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप इस प्रश्न को बनाने के लिए ये बात लिखेंगे। उसके बाद से यहां पर लिखेंगे रचना। रचना में आपने यहाँ पे कौन कौन से काम किया हुआ है, अर्थात हमने यहाँ से ओ से ए को मिलाया है, ओ से बी को मिलाया है और ओ से पी को मिलाया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ओ से ए को मिलाया, ओ से बी को मिलाया तथा ओ से पी को मिलाया, ऐसा लिख देंगे। इसके बाद लिखेंगे प्रमाण, यहां पे प्रमाण लिखेंगे। और प्रमाण में क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले यहां से लेंगे ट्रेंगल ए ओ पी और एक ट्रेंगल लेंगे बी ओ पी। तो यहां पे लिखेंगे ओ ए पी एवं ट्रेंगल ओ बी पी, ओ बी पी में यहां पे ट्रेंगल लिख देंगे, ट्रेंगल का साइन लगा देंगे। तो ये दोनों ट्रेंगल में हम रिलेशन निकालेंगे। अब देखिए सबसे पहले अगर हम देखते हैं ओ ए पी और ओ बी पी में, तो कोण ए और कोण बी ये दोनों 90 डिग्री का होगा। तो यहां पे लिखेंगे कोण ए बराबर कोण बी बराबर, यहां पर लिख देंगे 90 डिग्री। अब कोई पूछेगा ये कैसे 90 डिग्री हुआ, तो यहां पर लिखेंगे कि चूंकि स्पर्श रेखा एवं त्रिज्या परस्पर लंब होती है, ऐसा लिख देंगे। इसके बाद यह देखिए ओ ए बराबर ओ बी होगा, ओ ए बराबर ओ बी, चूंकि यह एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। तो यहां पर लिख देंगे चूंकि त्रिज्या, हम जानते हैं कि वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती है। उस नियम के अकॉर्डिंग ओ ए बराबर क्या हो गया, ओ बी। उसके बाद से ओपी, ओपी जो है यह दोनों में उभयनिष्ठ है, तो ओपी बराबर ओपी, क्योंकि उभयनिष्ठ है। तो इसलिए अब देखिए एक जो है समकोण है, उसके बाद से ओए और ओबी ये भुजा का काम करेगा और ओपी जो है ये कर्ण का काम करेगा। तो इसलिए एक सर्वांग समता का नियम यहाँ पे लागू होगा, जिसका नाम होगा आर एच एस, लिखेंगे यहाँ पे। इसलिए आर एच एस सर्वांग समता के
नियम से, सर्वांग समता, समता के नियम से त्रिभुज ओ ए पी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ओ बी पी, इसलिए पी ए बराबर पी बी। ये दोनों भुजा आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। किस नियम से, तो बाई सी पी सी टी। तो इस प्रकार से ये दोनों के दोनों जो है ये स्पर्श रेखा है, पी ए और यहां से पी बी, और यही हमें सिद्ध करने को कहा था। तो यहां से हम लिख देंगे प्रूव्ड। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, मैं फिर से इसको जो है बतलाने को आपको प्रयास करूंगा। चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है जिसमें कहा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने पहले से फिगर बना दिया है ताकि आपको समझाने में मैं सफल हो जाऊं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि किसी वृत्त के व्यास, अब देखिए यहाँ पे ये पीक्यू को हमने जो डॉट डॉट से यहाँ पे चिन्ह लगाया हुआ है, ये पीक्यू जो है ये व्यास का काम कर रहा है, और इसके सिरे पर ये ए बी और सी डी ये दो स्पर्श रेखा खींचा गया है। तो हमसे कहा हुआ है कि सिद्ध करके बताइए कि ए बी और ये सी डी जो है, जो ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है। तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे, तो यहां पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे माना कि ओ केंद्र वाले वृत्त के व्यास पी क्यू के सिरों पर ए बी तथा सी डी क्रमशः बिंदु पी एवं क्यू पर स्पर्श रेखा है, ऐसा लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे तो सिद्ध करना है कि ए बी समानांतर सी डी, ऐसा लिख देंगे। उसके बाद यहां पे लिखेंगे प्रमाण। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, तो देखिए यहां पे हमने लिखा है कि बिंदु P और Q पर ये ए बी तथा सी डी क्या है, स्पर्श रेखा है। हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या परस्पर क्या होती है, एक दूसरे पे लंब होती है। इस प्रकार से अगर देखा जाए बी पी क्यू और यहां से देखेंगे पी क्यू सी, यह एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि यदि दो रेखा हो और उसको एक तिर्यक रेखा इस प्रकार काटती हो कि एकांतर कोण आपस में बराबर हो जाए, तो वो दोनों रेखाएं आपस में क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। हम उसी नियम का यहाँ पे पालन करते हुए इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। तो चलिए यहां पर लिखेंगे कि कोण बी पी क्यू बराबर लिख देंगे यहां पे डी, डी से नहीं यहां से उठाएंगे सी क्यू पी, कोण सी क्यू पी। अब ये कैसे हुआ, यहां पर लिख देंगे बराबर 90 डिग्री, चूंकि एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। इसके पहले हम यहाँ पे ये बात यहाँ पे ऐड कर सकते थे कि प्रमाण के बाद यहाँ पे हम दूसरे कलर ले लेते हैं। यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे कि ओपी, ओपी कहें या क्यूपी कहें, क्यूपी लंब ए बी तथा क्यूपी लंब सी डी है, ऐसा लिख देंगे। उसके बाद आप ये बात लिखेंगे कि कोण बी पी क्यू बराबर कोण सी क्यू पी,
और ये किस नियम से हो गया? तो एकांतर कोण से। अब हम जानते हैं कि यदि दो रेखा हो, उसको तिर्यक रेखा इस प्रकार काटे कि एकांतर कोण बराबर हो, तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं, अर्थात समांतर होती हैं। तो यहां पर लिखेंगे इसलिए ए बी समानांतर हो जाएगा सी डी। कैसे हुआ? तो यहां पे लिख देंगे कि चूंकि यदि दो रेखा को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार काटती हो कि एकांतर कोण बराबर हो, तो इस प्रकार दोनों रेखाएं आपस में समांतर होती है। ऐसा लिख देंगे और इसी नियम से ये ए बी समानांतर सी डी हो गया है और यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ। आप इस प्रश्न को इस तरीके से बनाएंगे। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है, तो सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। देखिए यहाँ पे फिगर बनाया गया है, इस फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन में कहा हुआ है कि एक वृत्त के परिगत, परिगत का मतलब होता है इसके बाहर, एक चतुर्भुज ए बी सी डी इस प्रकार बनाया गया है कि ए बी प्लस सी डी बराबर है ए डी प्लस बी सी। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे कि दिया हुआ है कि, यहां पे लिखेंगे दिया हुआ है कि एक वृत्त के परिगत परिगत चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। तो सिद्ध करना है कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। सबसे पहले आप ये बात लिख देंगे, इसके बाद लिखेंगे प्रमाण। अब यहां पे आइए लिखेंगे प्रमाण, और प्रमाण लिखने के बाद से अब सोचिए, हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में बराबर होती है। अगर हम इस नियम को पालन करते हुए देखेंगे तो इस प्रश्न में बतलाइए कि यह जो बिंदु ए है, यहां से पी, एपी और एएस ये क्या हो जाएंगी? स्पर्श रेखाएं होंगी। तो इस प्रकार से यहां पर लिखेंगे कि एपी बराबर एएस। अब देखिए यहां पे यह बिंदु ए हो गया, तो ये बाह्य बिंदु का काम करेगा। एपी और एएस ये आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, क्योंकि वृत्त के बाहर यह बिंदु ए मान लेंगे, तो बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। इस नियम के अकॉर्डिंग एपी बराबर क्या हो जाएगा? एएस। इसे समीकरण एक मान लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि ये किस नियम से ये आपस में बराबर हुआ। तो या तो आप डायरेक्ट प्रमेय 10.2 लिख देंगे, अन्यथा आप ये बात लिखेंगे कि वृत्त के बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, ये बात लिख देंगे। अन्यथा आप सिर्फ प्रमेय 10.2 भी लिख सकते हैं।
अब इसके बाद अब यहां पर देखिए, जब एपी बराबर एएस हो गया, उसी प्रकार से अगर इस बिंदु बी को हम बाय मान लें तो बताइए, तो बीपी बराबर क्या हो जाएगा, बीक्यू हो जाएगा, यानी बीपी बराबर बीक्यू, यह भी इसी नियम के अकॉर्डिंग आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां पर लिख लेंगे बीपी बराबर बीक्यू, और इसे कहेंगे समीकरण नंबर 2, और यह भी इसी नियम से हो जाएगा। इसी प्रकार यहां से देखेंगे तो सी क्यू, और यहां से क्या है, सी आर, यह अगर बाह्य बिंदु हो जाएगा तो सी आर बराबर क्या हो जाएगा, सी क्यू। मन करे तो सी क्यू बराबर सी आर कहें, सी आर बराबर सी क्यू। तो हमेशा हम लोग को ये देख करके लिखना होता है कि जैसे यहाँ पे सी डी लाना है तो यहाँ पर सी आर पहले लिखेंगे, सी क्यू बाद में लिखेंगे। तो इस नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखेंगे तो सी आर बराबर क्या हो जाएगा, सी क्यू, और इसे कहेंगे समीकरण नंबर 3, और यह भी इसी नियम के अकॉर्डिंग हो गया। अब लिखेंगे डी आर बराबर डी एस, तो यहां पर लिखेंगे डी आर बराबर डी एस, और इसे कहेंगे समीकरण नंबर 4, और यह भी किस नियम से हुआ, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती। तो चलिए अब यहाँ पे 4 समीकरण बन गया। अब इन चारों समीकरण को हम जोड़ेंगे, तो यहां पर लिखेंगे कि समीकरण 1, 2, 3 एवं 4 को जोड़ने पर अब बराबर के एक साइड को एक तरफ जोड़ा जाता है और बराबर के दूसरे साइड को एक तरफ जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से बराबर के एक तरफ में ए पी, बी पी, सी आर और डी आर है, तो इसको एक साइड जोड़ेंगे, तो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर, अब बराबर के दूसरे साइड वाला को एक साथ जोड़ेंगे, तो इस प्रकार से ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, यह लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद अब हम करेंगे क्या कि एपी प्लस बीपी, अब देखिए यहां पे कि एपी प्लस बीपी को हम क्या लिख सकते हैं, तो एपी प्लस बीपी को हम लिख सकते हैं ए बी, तो इस प्रकार से इस दोनों के बदले हम क्या लिखेंगे, ए बी प्लस सी आर प्लस डी आर, अब फिगर में देखेंगे सी आर प्लस डी आर को हम कह सकते हैं सी डी, तो यहां पर लिख देंगे इसके बदले में सी डी बराबर, अब यहाँ पे ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस है, तो इसे हम अरेंज करेंगे। अब अरेंज कैसे करेंगे, तो मान लीजिए कि आपको अब लाना है एडी, एडी जो है यहां पर लिखा हुआ है, तो एडी जो भुजा बना है ए एस और डी एस के मिलने से बना है, तो यहां पर देखेंगे ए एस तो यहां पे है, तो यहां पर ए एस लिख लीजिए, प्लस यहां पर देखिए डी एस लिखा हुआ है, तो हम यहां पर अरेंज करते हैं, तो ए एस और डी एस को एक साथ लिखेंगे, तो यहां पर लिख दिए डी एस प्लस, अब ये बी क्यू प्लस सी क्यू जो बचा है इसको हम एक साथ लिख देंगे, फिर यहां पर क्या करेंगे, फिर यही बात लिख देंगे एक बार, ए बी प्लस सी डी बराबर, अब देखिए यहां पे जो अब आया ये ए एस प्लस डी एस को, तो देखिए यहाँ पे ए एस और डी एस को आप क्या कह सकते हैं, ए डी कह सकते हैं, तो यहां पर लिख देंगे ए डी, प्लस है तो प्लस, बी क्यू प्लस सी क्यू, तो देखिए यहाँ पे बी क्यू प्लस सी क्यू को जोड़ेंगे तो एक साथ में इसे क्या बोल देंगे, तो बी सी बोल देंगे, तो यहां पर लिख देंगे बी सी। देखिए तो आपसे प्रश्न में यही तो कहा है सिद्ध करने को, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, और यहाँ पे देखिए ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी आ गया। इस प्रकार से आपका प्रश्न जो है प्रूव हो गया, तो यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे प्रूव। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गई होगी तो निश्चित ही आप इसे कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा कि हाँ मुझे प्रश्न समझ में आ गया। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं कि कैसे हम बनाएंगे। अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो कौन सी तरीका से आप इस प्रश्न को बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे फिगर हमने बना दिया है। क्वेश्चन में कहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत, तो देखिए ये वृत्त है
और इसके परिगत ABCD एक क्या है, चतुर्भुज है। और ये कैसा चतुर्भुज है, तो क्वेश्चंस में लिखा हुआ है समांतर चतुर्भुज। तो हमें ये सिद्ध करके बताना है कि ये जो ABCD जो समांतर चतुर्भुज है यह एक समचतुर्भुज है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कि दिया हुआ है कि, सबसे पहले इस प्रश्न को सिद्ध करने के लिए आप लिखेंगे कि दिया हुआ है कि, तो यहां पर लिखेंगे दिया हुआ है कि वृत्त के परिगत ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो सिद्ध करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। तो यहां पर लिखेंगे ABCD एक समचतुर्भुज है। पहले आप ऐसा लिख देंगे, इसके बाद यहां पर लिखेंगे प्रमाण। अब प्रमाण में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले देखिए, अगर हम बिंदु ए को बाह्य बिंदु मानते हैं, ए से यह AP और यह AS ये क्या कहलाएगी, तो स्पर्श रेखा कहलाएगी। और हम ये जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अर्थात यह AP और AS आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि AP बराबर AS, और इसको कहेंगे आप समीकरण नंबर ए। अब इसके लिए आप रीजन भी लिख देंगे कि ये कैसे AP बराबर AS हुआ। तो यहां पर लिखेंगे कि चूंकि वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाई बराबर होती है। ऐसा लिख देंगे। इसके बाद अब AP बराबर AS हो गया, तो इसके बाद यह देखिए BP बराबर क्या हो जाएगा, BQ। क्योंकि अगर B को हम बाह्य बिंदु माने तो B से एक BP रेखा हो जाएगा और एक BQ हो जाएगा, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो यहां पर लिखेंगे BP बराबर BQ, और इसे कहेंगे समीकरण नंबर 2, और यह भी जो है इसी नियम से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे कि CR बराबर CQ, तो यहां पर लिखेंगे CR बराबर CQ, और इसे कहेंगे समीकरण नंबर 3, और यह भी इसी नियम से क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। अब इसके बाद लिखेंगे DR बराबर DS, तो यहां पे लिखेंगे DR बराबर DS, और इसे कहेंगे समीकरण नंबर 4, और यह भी हो जाएगा बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब चलिए इसके बाद आप लिखेंगे कि समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 एवं 4 को जोड़ने पर, तो बराबर के एक साइड को एक साथ जोड़ेंगे और बराबर के एक साइड को एक साथ जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर, अब इस साइड को एक साथ जोड़ेंगे तो AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS होगा। अब देखिए यहां पे, अब यहां पे करेंगे क्या कि AP प्लस BP के बदले आप क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यहां पे फिगर से AP प्लस BP दोनों को जब जोड़ेंगे तो यह रेखा एक बन जाएगा AB, जिसे आप भुजा कहेंगे। अर्थात इसके बदले में आप लिखेंगे AB प्लस CR प्लस DR, तो देखिए CR प्लस DR को जोड़ेंगे तो यह बनेगा भुजा CD, तो यहां पर लिख सकते हैं CD बराबर लिखेंगे यहां पे AS
अब देखिए ए एस कहाँ पे है, तो ए एस है, तो ए एस को और डी एस को एक साथ लिखेंगे तो भुजा बनेगा ए डी। तो यहाँ पर ए एस है और यहाँ पर डी एस है, तो इसे अरेंज करेंगे। तो ए एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, इस दोनों को एक साथ लिख देंगे। तो इस प्रकार से अब ये क्या होगा, यहां पर ए बी प्लस सी डी को ज्यों का त्यों लिख देंगे, बराबर ए एस प्लस डी एस को अब लिखेंगे ए डी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। तो देखिए बी क्यू प्लस सी क्यू को लिखेंगे बी सी और इसे कहेंगे समीकरण नंबर 5। 4 तक आया हुआ था पहले। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो यहां पे हम लिखेंगे कि ए बी बराबर हो जाएगा सी डी। अब देखिए ये ए बी भुजा और ये सी डी भुजा आपस में बराबर हो जाएगी। क्यों होंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि दो रेखा यदि समांतर होती है तो आपस में क्या होती है, बराबर भी होती है। इस नियम से ए बी भुजा के बराबर हो जाएगा सी डी, तथा इसी प्रकार से यह ए डी जो भुजा होगा वह बी सी के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर यह भी लिख सकते हैं ए डी बराबर बी सी, और इसको हम कंबाइंड रूप से मान लेते हैं समीकरण नंबर 6। अब देखिए, अब इस समीकरण नंबर 6 को समीकरण 5 में रख करके तुलना करेंगे। तो यहां पे हम लिखते हैं, यहां पर ए बी है तो ए बी लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे सी डी के बदले हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए बी लिख दें, बराबर इसी प्रकार से यहां पर एडी है तो एडी लिख देते हैं, प्लस बीसी जो लिखा हुआ है इस बीसी के बदले फिर हम क्या लिख सकते हैं, एडी लिख सकते हैं। तो यहां पे एडी लिख दिए। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ए बी और ए बी जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2ab बराबर ए डी और ए डी जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2ad। तो इसलिए ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी। अब देखिए यहाँ पे फिगर से ए बी यहाँ पे है और ए डी यहाँ पे है। पहले से हमें मालूम है कि ए बी जो है सी डी के बराबर है, ए डी जो है वह बी सी के बराबर है। तो जब ए बी और ए डी बराबर हो गया, इस प्रकार से ए बी बी सी सी डी और ए डी चारों के चारों भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो यहां पर लिखेंगे इस प्रकार, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी हो जाएगा। तो लिखेंगे अर्थात चतुर्भुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है या होगा, ऐसा दोनों में से कोई लिख देंगे और यह हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में प्रूव्ड। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न है आप इस तरीके से इसको बनाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये प्रश्न आपको अच्छी से समझ में आ गई हो तो निश्चित ही आप कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे मतलब कि आपसे मोटिवेशन मिले कि हाँ आपने मेरे बताए गए प्रश्न को अच्छा तरीके से समझ लिया है। फिर मैं इससे भी बेहतर बेहतर प्रश्न लेकर के आपको अच्छे अच्छे तरीके से समझाने के प्रयास करूंगा। तो चलिए अब एक और क्वेश्चन बचा हुआ है उसको देखते हैं। अब आपके सामने है क्वेश्चन कर रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB और स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तो बताएं कि कोण POA बराबर है। अब देखिए यहाँ पे फिगर मैंने पहले बना दिया है। फिगर में कहा गया है कि यह P बिंदु जो है O केंद्र वाले वृत्त के बाहर एक स्थित है और इस बिंदु P से PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। अब हम जानते हैं कि यह जो है केंद्र है और इस केंद्र को हमने O से डिनोट किया है और OA और OB जो है ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो इसके अकॉर्डिंग यह OA और OB आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया।
उसके बाद से ये पीए, यहां पर पीए है और यहाँ पे पीबी है और ये इस पर क्या है, लंब हो गया। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर क्या होती है, लंब होती है। इस प्रकार से ओ बी पी यहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। उसी प्रकार से ओ ए पी तो यहां पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। हम यह भी जानते हैं कि केंद्र से स्पर्श रेखाओं के झुकाव बिंदु पर अगर हम एक रेखा को मिलाते हैं तो यह रेखा जो होता है इसे दो बराबर भागों में बांटता है। तो इस प्रकार से अगर ये 80 डिग्री है, ओपी रेखा जो है इस कोण पी को दो बराबर भागों में बांटेगा तो यह 40 डिग्री का होगा और यह भी 40 डिग्री का होगा। और हम यह जानते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंब होती है तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। हमसे पूछा है कि बताएं कि पी ओ ए कितना डिग्री का होगा। अब बताइए कि यह भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 90 और 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 130। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। 180 में से अगर 130 घटाएंगे तो कितना डिग्री आएगा, 50 डिग्री। तो इस प्रकार से इसका आंसर निकल करके आएगा 50 डिग्री। लेकिन अब आपके एग्जाम में ये प्रश्न आया रहेगा तो आप बनाएंगे कैसे, ये तो मैंने फिगर से समझा दिया। तो चलिए कैसे बनाने का तरीका होगा उसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे कि चूंकि बाह्य बिंदु पी से पीए तथा पीबी ओ केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा है तथा कोण ए पी बी बराबर 80 डिग्री है। तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है कि कोण पीओए बराबर क्या। तो यहां पर लिखेंगे कि चित्र से यहां पर देखिए ओपी जो है, ओपी कोण ए पी बी को समद्विभाजित करेगी। इस प्रकार कोण ओ पी ए बराबर हो जाएगा कोण ए पी बी बटा 2 बराबर 80 डिग्री बटा 2 काटेंगे तो हो जाएगा 40 डिग्री। इसके बाद लिखेंगे अब त्रिभुज ओ ए पी में, ओ ए पी में कोण ए बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा परस्पर लंब होती है। तो अब यहां पर लिखेंगे इस प्रकार कोण ओ ए पी प्लस कोण ए पी ओ या ओ पी ए, ओ पी ए प्लस कोण पी ओ ए बराबर 180 डिग्री। ये किस नियम से, तो त्रिभुज के कोण योग नियम से, कोण योग नियम से ऐसा लिख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब इस प्रकार से ओ ए पी, अब देखिए फिगर में ओ ए पी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री प्लस ओ पी ए बराबर हो जाएगा 40 डिग्री। अब प्लस ये हमें निकालना है तो इसलिए ज्यों का त्यों लिखेंगे बराबर 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे अब
जगह नहीं है तो यहाँ पे फिर लिखते हैं। तो देखिए 90 और 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 130 डिग्री प्लस कोण पीओए बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसलिए कोण पीओए बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री बराबर कितना बचेगा तो 50 डिग्री। और यही जो है इस प्रश्न का आंसर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप जरूर यस लिखेंगे। साथ ही आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे। फिर मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।